आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन एक इंटीग्रल कंसीडर करते हैं हम 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx mn greater than 0। ये इंटीग्रल हमने कंसीडर किया, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स हमें दी हुई हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट्स पुट करेंगे, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल व्हाट विल वी गेट, हमारे को क्या मिलेगा। क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू, जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट्स पुट कर रहे हैं 0 से n1 के बीच में, इस इंटीग्रल की वैल्यू अब किस पे डिपेंड करती है, m और n की वैल्यू पे। इट मींस वी विल गेट सम फंक्शन ऑफ m एंड n, एनी फंक्शन ऑफ m एंड n। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m और n पे। तो वो इसको हम बोलते हैं बीटा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा mn। ये m और n जो है ये ग्रेटर देन 0 होंगे हमारे पास। तो हम बीटा mn को कैसे डिफाइन करेंगे। बीटा mn जो बीटा फंक्शन है वो एक इंटीग्रल है 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx mn greater than 0। And this is also known as Euler integral of first kind। Euler integral of first kind, इसको हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज भी करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए हम ये सब यूज करेंगे बीटा फंक्शन, और इसके बाद हम इसमें गामा फंक्शन भी पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज आइलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसकी एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जो बीटा फंक्शन है ना वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स कि इस बीटा mn में अगर मैं m और n को आपस में इंटरचेंज भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आएगा हमारे पास। यानी कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा mn इज 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx mn greater than 0। यही डेफिनेशन होती है हमारे पास बीटा फंक्शन की। मुझे m और n को इंटरचेंज करना है तो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया, पुट x is equal to 1 minus y। now if x is equal to 1 minus y then dx can be written as minus dy। तो बताओगे ये फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, बीटा mn is equal to लिमिट x की जगह मैंने पुट किया 1 माइनस वाई, ठीक है, और dx की जगह क्या आ गया, माइनस बाहर ले लिया dy। ये साथ साथ चलता जाएगा mn ग्रेटर देन 0। लिमिट क्या होगी, अब अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, इफ x इज 1 तो y की लिमिट क्या आएगी, x अगर 1 है, फॉर x इज इक्वल टू 1, बताओगे y की लिमिट क्या आएगी। For x is equal to 1, 1 is equal to 1 minus y, तो y 0 आ गया। And for x is equal to 0, 0 is equal to 1 minus y, तो y क्या आ गया, 1 आ गया। यानी लोअर लिमिट 1 बन गई और अपर लिमिट 0 बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 से 0, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1, और ये क्या आ गया 1 माइनस 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 dy। 1 से 1 कट गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो आप इस लिमिट को रिवर्स कर सकते हो। व्हाट विल यू गेट, 0 to 1 y की पावर n माइनस 1 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 dy। ध्यान से देखो, सेम आ गया जो यहां किया था, सिर्फ यहां x था और यहां x की जगह वेरिएबल क्या है, y है। इंटीग्रल तो सेम है, लेकिन बीटा mn कैसे बना था, जब x की पावर में m था और 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस 1। यहाँ y की पावर में n है और 1 माइनस वाई की पावर में m है, तो इट विल बी रिटन एज बीटा mn। तो अब ध्यान से देखो, हम लेके चले थे बीटा mn और हमने निकाल दिया बीटा nm, तो बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो ये हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं कि जो बीटा फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट।
इसी तरह से अब हमने यहाँ पर बीटा फंक्शन को हम साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। देखिए क्या था हमारे पास, व्हाट वाज बीटा mn अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, it is 0 to 1 x की पावर m minus 1 minus x की पावर n minus 1 dx mn greater than 0। इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 times 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 थीटा d थीटा। इसका क्या मतलब है, साइन थीटा की पावर 2m minus 1 cos थीटा की पावर 2n minus 1 d थीटा। ये कैसे आया, कैसे आया ये हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे बाय डूइंग अ सब्स्टिट्यूशन। पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट विल बी dx, 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब ये तो ठीक है, हमने चेंज कर लिया, x को थीटा में बदल दिया, एवरीथिंग इज डन। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखो। अपर लिमिट की बात करते हैं, जब x 1 है, जब x 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस हिसाब से साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा पाई बाय 2। अब ये तो हो गई अपर लिमिट की बात। जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट पाई बाय 2 हो गई। तो बीटा mn क्या बन गया बताओगे, 0 से पाई बाय 2, और ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। x की जगह क्या रखूं, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर n माइनस 1, और dx की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को हमने बाहर ले लिया, 0 से पाई बाय 2, पावर की पावर करते हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मेरे पास बच गया साइन 2m माइनस 2 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2n माइनस 2 थीटा, यहां आएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखना, अब एक चीज और कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहां साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 है, यहां साइन थीटा की पावर 1 है, तो क्या बन गई मेरे पास, 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2, 2m माइनस 2 ये और प्लस 1 ये, तो मेरे पास बन गया साइन 2m माइनस 1 थीटा। इसी तरह से कॉस में, कॉस की पावर 2n माइनस 2 ये और 1 ये, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1 डी थीटा। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, बीटा mn इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। यही हमने लिखा था, देखो ध्यान से, हमारे पास बीटा mn क्या था, 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं, मान लो ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम बीटा फंक्शन का। एक इंटीग्रल आपको गिवन है 0 to 1 x रेज टू द पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 dx, इसको आपको बीटा फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बीटा फंक्शन क्या होता है हमारे पास, बीटा फंक्शन इज व्हाट, बीटा फंक्शन इज 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx mn ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ पर x की पावर तो है लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स नहीं है और x की जगह क्या है एक्स क्यूब है, तो मैंने इस एक्स क्यूब को कुछ और वेरिएबल पुट कर दिया, लेट इट इज y। अगर ये y है तो x क्या हो गया y की पावर 1/3 और यहां से आप लिख सकते हो 3x² dx इज इक्वल टू dy या dx इज इक्वल टू dy अपॉन 3x² और dy अपॉन 3 y की पावर 1/3 रखूंगी तो कितना बन जाएगा 2/3, y की पावर 1/3 की पावर 2। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन अगर मैं उस इंटीग्रल में कर दूं तो x की जगह क्या पुट करूं y की पावर 1/3 और उसकी पावर 5, 1 माइनस y की पावर 10 और dx की जगह रख दिया dy अपॉन 3y की पावर 2/3। लिमिट अगर x को 1 रखती हूं तो 1 का क्यूब 1y 1 हो गया, अगर x को 0 रखती हूं तो y 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/3 बाहर ले लेते हैं, 0 से 1 पावर की पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 माइनस y की पावर 10 इंटू 1 अपॉन y की पावर 2/3 dy। अब क्या आया इसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये y है ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो इट कैन बी रिटन एज y की पावर 5/3 इंटू y की पावर -2/3 1 माइनस y की पावर 10 dy। अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर दें, 5/3 माइनस 2/3 3/3 3/3 मतलब 1 माइनस y की पावर 10 dy। अब 1/3 0 से 1 मुझे किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में m-1, इसको लिख सकते हो y की पावर 2-1 और इसको लिख सकते हो 1 माइनस y की पावर 11-1। देखो यही वाली फॉर्म बन गई, दोनों जो आपने ये लिखा था और जो आपने ये लिखा सेम सी फॉर्म आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये तो 1/3 है ही है, ये क्या बन गया बीटा 2-11, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बीटा फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, इससे रिलेटेड और रिजल्ट्स करेंगे हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके।